नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है और शंकरपुर में बज़्मे नबी सजा करके हुजूर आपकी उम्मत सलाम कहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, मैं पहली बार आपके इस दयार में आपके खतीब व इमाम की आवाज़ पर हाजिर मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत की कद्दावर शख्सियतें जलवाबार हैं। मैं सबका नाम तो नहीं जानता, मगर जो जर्रा जहां है वही माहताब। आप लोग इस अंदाज से बैठे हुए लग रहा है कि गुलाम रसूल के नरसिंहाल में आपको लाया गया है। क्या मायूसी है। शायद पहली मर्तबा आपने इतना अज़ीमुशान प्रोग्राम सजाया, ऐसा भी नहीं। जरा लगे कि आप इश्क़े रसूल में डूबकर जब आपने घर छोड़ा है तो आपका दिल और आपके नजरिए दोनों एक जगह जम जाएं, ताकि लगे कि वाकई में आप गुलामाने मुस्तफ़ा बैठे। आपके इलाके के मशहूर शोरा और खुतबा नुकबा मिंबरे नूर पे जलवा बार हैं। मुझे बहुत दूर सफर करना है, मैंने इसलिए आपके दयार में हाजिरी का शरफ लिया। थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लें, उसके बाद आपकी तबीयत सुनिएगा या सलाम पढ़िएगा। मगर मेरी आदत है सन 2002 से मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करता हुआ आपके दयार में सन 2022 में मेरी हाजिरी हुई। और इंशाअल्लाह मेरी आदत है कि जहां जाता हूं मेरी एक डायरी, बहुत पुरानी डायरी हो चुकी है, कल परसों की नहीं है। मैं वहां के लोगों का जायजा लेता हूं कि उस गांव में या इस टोले पर कितने तगड़े लोग रहते हैं और कितने लंगड़े लोग रहते हैं। तो मैं चाहूंगा यहाँ भी देखूं, जरा आप लोग खड़े हो जाइए एक मिनट के लिए, अंदाजा लग जाएगा कितने लोगों को अल्लाह ने सही और सालिम बनाया है और कितने लोग लंगड़े हैं। अब तो ये अंदाजा हो गया कि खड़े हो सकते हैं। अब चल के एक एक कदम आ जाएं आप लोग, ताकि लगे कि आप लोग इंशाअल्लाह सब अच्छे बैठ जाएंगे। हाँ, देखिए सलीके के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मैं दाद देता हूँ आपके बाप, कितना आप सच गए तो कितने बेहतर लगते हैं। मगर मुझको अगर खबर दिया होता इमाम साहब ने कि अपने मदरसे से 20-25 टोपी लेके आ जाइएगा तो मैं लेके आ गया होता। हम मौलवी इतने के लिए गए गुजरे नहीं हैं। आप लोग भले ही 4000 तनख्वाह दें, मगर उसी में से बचाकर ये काम हम लोग भी कर। कम से कम टोपी लगा के तो आ जाइए। बस में मुस्तफा है मोमिनो, बैठो करीने से, और इस बस में आएंगे सरकार मदीना। हाल ये है, उधार मांग करके अगर आधार कार्ड से मिले तो उधार ले लीजिए, नहीं तो अपना आपका घर करीब है तो मंगा लीजिए, अभी वक्त है, लाज बचा लीजिए अपना। पहली बार आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी बच गई, तो अप्रैल की 2 तारीख तक मुसलसल मुल्क हिंदुस्तान में मैं दौरा करूंगा। ये मेरे साथ मेरे माँ की दुआ है। मेरे पास इल्म नहीं, महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ की अजमत से। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके और आपको लगे कि हम लोग हिंदुस्तान में बैठ करके सुन रहे हैं, न कि कब्रिस्तान में। कल परसों जिंदगी बाकी रहेगी तो आप कब्रिस्तान में भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी तो हिंदुस्तान में आप हैं, जिंदा है ना, हिंदुस्तान में है तो कब्र के गोद में चले जाएंगे तो आप बोले या ना बोले पावर और आपका बढ़ जाएगा। वहाँ तो मुर्दे जूतियों की आवाज सुन लेते हैं, यहाँ तो जबान की आवाज सुना रहा हूँ। अगर पैसा लेके आप बोलना चाहें तो उतना लेके मैं चलता हूँ, दे के बुलवा लूंगा। लेकिन अगर इसके नबी में अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ,
लगे कि आप इतना शानदार पंडाल सजाया, मगर जब गुब्बारा लग रहा था तो ये गुब्बारा अपनी जबान से कह रहा था कि कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, और जब लोग उरूज पाते हैं अपनी औकात होती है। इसलिए बुलंदी अगर आपको मिल गई हो, शोहरत, तो अपनी पिछले जिंदगी पे नजर डालिए, अपनी औकात मत भूलिए। आप अल्लाह के बंदे हैं, मुस्तफ़ा के उम्मती हैं। तो क्या इरादा है, सुना दूं कि मैं उतर जाऊं? सारा मजमा बोले, इसलिए शीरनी आने के बाद मैं तकरीर कर नहीं पाता। हाँ, इसलिए ख्याल रहता है कि कहीं चचाओं में कोई ब्लड प्रेशर और कोई शुगर का मरीज ना हो कि खुशबू सूंघते सूंघते यही न गिर। इसलिए मुझे डर है, सबसे आगे ही शीरनी है। ये देहात का सिग्नल है कि जब प्रोग्राम खत्म कराने का होता है तब ये सिग्नल गिरा दिया जाता है। अच्छा से अच्छा मौलवी वहीं बुला, मगर ये पहले ही से शीरनी है। कुछ लोग सोचते हैं कि सबसे पहले लाके रख देंगे तो ज्यादा सवाब होगा। खैर चलिए ठीक है, आप लोग अपने इलाके के मशहूर खुतबा और शोरा से नाते हबीब का गुलदस्ता आप समाप्त करते आए। चंद मिनट मेरी गुफ्तगू पर आप नजर डालिएगा। अभी पड़ौना की सरजमीन पर मुझे खिताब करनी है। उर्से अय्यूबी में मेरी हाजिरी हर साल होती है। अभी मैं सफर करूंगा, इसलिए मैंने कहा था कि 7 बजे मुझे बैठा दीजिएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये मैं जानता था कि 7 बजे कोई बैठ नहीं पाएगा, न बैठा पाएगा, ये मुझे मालूम है। इसलिए कि कई साल हो गए, अभी मैं हैदराबाद से खिताब करके पलटा हूँ और इंशाअल्लाह फिर हैदराबाद की तैयारी ईद बाद अगर जिंदगी बच गई तो होने वाली है। ये सब आपकी दुआओं का फैज़ान है। फैज़ान रज़ा बरकाती मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करता है। आप नेट खोलेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ये कहने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। उलमा के मुक़द्दस जमात से आज इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना निगाहों के सामने जो गुजर रहा है उस पर भी गुफ्तगू होगी, और गालिबन ये बरसी के ताल्लुक से प्रोग्राम है, सालाना है ना, इस पर भी आप लोग बोल नहीं, गलत तो जरा हाँ या ना कहें, इसलिए कि पहले आप लोगों ने सुना होगा हमारे इलाके में, ये गालिबन अब तो इलाका कुशीनगर का हो गया है, एक गांव है जिसको परेवा टार कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, वहां पर बहुत पहले के कव्वाल है जो अक्सर कह दिया करते थे जो तैयबा नगर में पहुंच जाला केहू, वो ऐसा जगह है सुधर जाला। तो आप ऐसे जगह पे आए हुए हैं कि यह जगह तो जन्नत की कियारी बताई। कौन सी जगह है ये? अब बताइए, आप जन्नत की कियारी में भी आके ना सुधरेंगे तो क्या यकीन है कि आप कहाँ जाकर सुधर पाएंगे? लगे कि इंशाअल्लाह आपने इतनी मेहनत किया, साहिब खाना ने इतना शानदार पंडाल और डेकोरेशन का इंतजाम किया जिसमें मेरी और आपकी हाजिरी हो गई, तो इंशाअल्लाह कुछ बात भी हो जाए चाचा, बात हो जाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरि निहाया। आइए बड़ी तेजी के साथ बारगाह रिसालत मआब शहंशाह ज़ीवकार दोनों आलम के मुख्तार नाइबे परवरदिगार सय्याहे लामका जन्नती दूल्हा फ़ख्रे रसूला नबियों के नबी इमामों के इमाम जाने ईमान रूह कायनात शब असरा के दूल्हा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार दुर्देबार में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जो दुरूद याद हो वही पढ़े, जितना याद हो उतना ही पढ़ें, न याद हो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहें, मगर दिल से पढ़ें, लगे कि मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माज़िमिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। रात मैंने खुतबा
खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत की, जो 21वें पारे की आयत करीमा का टुकड़ा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है और फिर रब के ही तरफ पलट करके जाना। सुम्मा इलैना तुरजऊन, और फिर हमारी ही तरफ पलट के आओगे। ये खुदा का फरमान है, रब का ये हुक्म है। शेर पढ़ता हूं, गौर से समाप्त कीजिए। शायर इश्क का पैगाम देता हुआ यह ऐलान करता है कि आसमानो ज़मीं, अर्श कुर्सी सभी। थोड़ा सा मेरे बिरादरी के लोग मेरा साथ दे दें तो जीत तो नहीं पाऊंगा, मगर कुछ कदम चल सकता हूं। हमारी बिरादरी हर जगह थोड़े से कमजोरी पैगाम पेश किया करती है। बारे कैफ में इनसे कह तो नहीं सकता, मगर आप लोग सुनने के लिए आए हैं, ये लोग सुनाने के लिए आए हैं। आप तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह, और ये भी सुभान अल्लाह मेरे बाप दादा का नाम तो नहीं है कि जो कहने आया हूँ, ये परवरदिगार का नाम है। एक मर्तबा बोलेंगे तो 90 नेकियां आपके खाते में फौरन पहुंच जाएंगी। 15-15 लाख तो नहीं आ पाया, मगर 90 नेकियां अभी आ जाए। बोल के देखिए सुभान अल्लाह। इसीलिए कि लफ्ज़ सुभान अल्लाह में 9 हुरूफ है, और बंदा एक मर्तबा पढ़ेगा तो 90 नेकियां उसके खाते में होंगी। शायर कहता है आसमानो ज़मीं, अर्श कुर्सी सभी, जो भी कुछ है वो सब है खुदा का। इतनी ही आवाज यहाँ के मुसलमानों में। जिस शीन पर, छोटी शीन भी नहीं, शीन है, शीन 3 नुक्ता हो, और ये आवाज आपकी, आपसे बेहतर तो शंकर कैमूरी कह रहे थे कि इश्क़े हुसैन हासिले ईमान बन गया। शंकरपुर वालों, शंकर कैमूरी का नाम मैंने ले लिया। अब इससे पता चल रहा है ये मुसलमान नहीं, ये मंदिर का पुजारी है। लेकिन इश्क देखो हुसैन की, इश्क देखो इमाम अली मकाम से। शंकर कैमूरी ने बरसरे मिंबर एक जुमला कहा था कि इश्क़े हुसैन हासिले ईमान बन गया, हर मोमिनों के दिल की वो पहचान बन गया। एक हिंदू शायर ने ये जुमला कहा। कुरान के कारी को तो मचल के बोल देना चाहिए, और न कुरान के कारी मगर मुसलमान है तो आप दिल खोल के बोलिए। अब पता लग जाएगा कि एक तरफ मंदिर का पुजारी कह रहा है तो दूसरी तरफ कुरान का कारी। अब देखना चाहिए आपको कि मंदिर का पुजारी कितना इश्क रखता है और कुरान का कारी कितना इश्क रखता है। इस शेर से पता चल जाएगा इश्क़े हुसैन हासिले ईमान, हर मोमिनों के दिल की वो पहचान बन। ये शंकर की बोली है, शंकर की। जो हिंदू शायर है बहुत अदब के दायरे में नबी की नात पढ़ते हैं। इश्क़े हुसैन हासिले ईमान। हाँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। रदीफ और काफे आप समझ रहे हैं, भले ही कुछ भी हो। जब मैं चुप हो जाऊं तो आपको बोल देना है, और जब मैं बोलूं तो आपको चुप रहना है। इतने ही में भलाई है कि इश्क़े हुसैन हासिले ईमान बन गया, और हर मोमिनों के दिल की वो पहचान बन गया। अब खामोश होइए, मिसरा पढ़ता हूँ, अहले स्टेज से तवज्जो चाहता हूँ कि इश्क़े हुसैन ईमान बन गया, हर मोमिनों के दिल की वो पहचान बन गया। और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया, चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। अब आप अंदाजा कीजिए, जब बरसरे मेंबर सुनाने वाला इनाम दे दे तो आप लोग तो लग रहा है देखिए यहाँ हर तरह के नोट चल जाते हैं। इसलिए हाँ हाँ बिल्कुल घबराइए मत, इंशाअल्लाह। शेर पढ़ता हूँ, दिल का दरवाजा खुले। सुनेंगे आप लोग, बहुत इत्मीनान से सुनिए, घबराइए मत। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि आप खतरे में पड़ जाएं।
यकीन जानिए मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बेंगलौर, हैदराबाद, मेरी तकरीरें होती है अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जानिए मैं माँ के दुआओं के फैजान से चलता हूँ। आप भी किसी माँ के वफादार बेटे हैं तो बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोल जाइए या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ, दिल का दरवाजा खुले, इश्क़ हुसैन हासिल ईमान बन गया, हर मोमिनों के दिल की वो पहचान बन गया। और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया, चेहरा मेरे इमाम का कुरान बन गया। अब इश्क देखिए शंकर कैमूरी का, अब उलमाए रब्बानियीन का नूरानी काफिला है नंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के अजीम खुतबा सवारी का पैगाम देने वाले वो खुतबा जिस मैदान में कदम रख दें इंशाअल्लाह हम सुनाते नजर आए। अब मैंने शेर जो पढ़ा है शंकर का, शंकर कैमूरी ने लिखा तो क्या लिखा, इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन गया। जिस शंकर ने हुसैन को ईमान कहा हो, अब बताओ इससे आला जुमला कहां से लाओगे। जिस शंकर ने हुसैन को बताओ इससे बेहतर जुमला कहां से लाओगे। ईमान हुसैन को कहा जा रहा है, कुरान हुसैन को कहा जा रहा है, पैगाम हुसैन को कहा जा रहा है, इमाम हुसैन को कहा जा रहा है। ईमान और कुरान और शान के अलावा जुमला बचा ही कहाँ है। जिस शायर के कलम नोट करके मिसरा को पूरा करे, ज़माना बोलू अब इससे बेहतर शेर कौन बोलेगा, अब इससे बेहतर शेर कौन लिखेगा, अब इससे बेहतर शेर कौन पढ़ेगा, कलाम कौन सुनाएगा। शंकर ने तो जुमला यहाँ तक कहा है, इसके हुसैन हासिल ईमान बन गया, हर मोमिनों के दिल की वो पहचान बन गया। जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे कुरान बन गया, चेहरा मेरे इमाम का कुरान। अब बताइए मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के मुमताज खुतबा है, इनसे पूछिए हजरत ईमान से बेहतर जुमला हो तो बोलिए ना, शान से बेहतर जुमला हो तो बोलिए ना, कुरान से बेहतर जुमला हो तो बोलिए ना, ईमान से लाजवाब जुमला हो तो बोलिए ना। तो हजरत बताते नजर आएंगे बड़ी अच्छी निकाबत हो रही थी। अल्लाह निकाबत तो देहातों में कहीं सुनने को नहीं मिलती, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जलसों के लायक निकाबत है। पैगाम मैं दे रहा हूँ ईमान ताज़ा हो जाए। इन उलमाए मुक़द्दस से जब पूछेंगे कि शान से बेहतर कोई लतीफ़ लाइए, ईमान से बेहतर कोई लतीफ़ लाइए, कुरान से बेहतर कोई लतीफ़ लाइए, तो इनका जवाब होगा अब बचा ही क्या है कि जो शंकर ने लिख दिया। तो मैंने पहले ही जुमले में कहा था, एक तरफ कुरान का कारी बोलेगा, मंदिर का पुजारी बोलेगा। अभी तक तो मंदिर का पुजारी कह रहा था, इश्क़े हुसैन हासिल ईमान बन गया, के दिल की वो पहचान बन गया। और नेज़े पे जब बुलंद हुआ सर हुसैन का तो चेहरा मेरे इमाम का कुरान। जरा आप लोग भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, नारा भी तो इतना टेढ़ा नहीं है कि आप लगा नहीं पाएंगे। मैं माना कि दुरूद आप नहीं पढ़ पाएंगे, दुरूद ताज, दुरूद गौसिया, दुरूद बराही भी, लेकिन नारा तो लगा सकते हैं आप ना, नारे का जवाब तो दे सकते हैं आप ना। नहीं नारा तो सिर्फ अल्लाहु अकबर तो कह ही सकते हैं आप ना। ये नारों में से नारा है और नारा लगाना कुरान मुक़द्दस से साबित है। प्यार से बोले तो समझाऊंगा। हाँ हदीस बाद में उलटिएगा, कुरान पढ़िए तो पता चल जाएगा कि नारा लगाना किस पारे में हुक्म है। गौर से सुनिएगा, बताऊंगा, सुनेंगे आप मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब बताइए कि शेर पढ़ने के बाद कुछ बचा, कुछ बचा? ईमान, शान, जान, कुरान बचा कुछ? इश्क कितना आला था शंकर कैमूरी का। अब हजरत फरमाए कि मौलाना फैजान अल्लाह बरकाती आगे बोलो, जब तूने कहा कि एक तरफ मंदिर का पुजारी और दूसरी तरफ कुरान का कारी, ये दोनों बोलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल बोलेंगे, इसका अपना अपना रंग लाएगा। जब कुरान के कारी की बारी आई तो अब बताओ इससे बेहतर जुमला जब पेश होगा तभी तो आगे मनसब ले जाएगा। इससे आला रदीफ जब लाओगे तभी तो बेहतर नजर आएगा। इससे अकबर रदीफ इस्तेमाल करोगे तभी तो तुम्हारे शेर में चाशनी होगी।
ये तो पहले ही जुमले में शंकर बासी मार ले गए, मगर मौलाना ने जवाब दिया, फैजा मिर्जा बरकाती शायद तुझे मालूम नहीं, कुरान का कारी और है, मंदिर का पुजारी और है, ये शंकर का कलाम था जो कह गया मुस्तफा के दीवाने के कलाम सुन। मैंने कहा बताया जाए तो कहा बता दो जमाने को, रसूल का पैगाम बच गया और जो मुस्तफा लाए वही नाम बच गया। से कह रहा था यही सर हुसैन का सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया।